बाहर दंगे चल रहे हैं, माहौल ठीक नहीं है। बेचारी मैडम जी रात को कहाँ जाएंगी? छोटा मोटा कमरा दे दो। यार अमर, तुम थोड़ा सा लेट हो गए। मेरे पास एक ही कमरा था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को दे दिया। कल आपके सुपुत्र ने इस लड़की के साथ बड़े बाबा के मंदिर में पूरी रात बिताई है। इतने बड़े धर्मशास्त्री का बेटा और ये लक्षण। शिव 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 शिव। हमने कौनो पाप नहीं किया। वो दंगे ही रात को हमारे पीछे पड़ गए थे। उनसे बचने के लिए हम मंदिर में जाकर छिप गए बस। और कोई बात नहीं। राजीव, हम आपको बताना भूल गए थे। एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए आपको सिंगापुर जाना होगा। आपको आज रात ही जाना होगा। कितनी सुंदर लग रही है ना बिटिया रानी साड़ी में। हाँ बहुत हैं? हाँ, लग रही है। अरे वाह। आओ बेटा, आओ भोजन कर लो। बैठिए। जल्दी जल्दी। क्या हुआ बिटिया? अमर, डाइनिंग टेबल एंड चेयर हैं? बैठने के लिए। ये डाइनिंग टेबल और ये रहा चेयर। आइए, लंदन स्टाइल। बैठिए। और हाँ, तनिक चप्पल ठो। या आइए। लो बेटा खाओ ना। जय शिव शंकर। या मैडम जी, व्हाट हैपेंड? खाइए। बात यह है कि अपनी पूरी जिंदगी आपने छुरी काटा चम्मच से खाया है। अब हाथ का आनंद लीजिए। ऐसे हाथ का आनंद बहुत बहुत मजा आता है। ट्राई वंस। चलिए। ये 2 उंगलियां नहीं भाई, ये 5 उंगलियां, 5 ऐसे। खाइए। मैडम जी, संकोच नहीं। संकोच करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। मैडम जी, टनिक बात का है, हमारे बनारस में जो पंडा होता है ना, पंडा, और जब श्राद्ध में आता है तो ऐसे खाते हैं। राजीव, तुम हर बात को इस तरह शक की नजर से क्यों देखते हो? ऐसा भी तो हो सकता है सिंगापुर में सचमुच कुछ काम हो और तुम्हारा सचमुच वहां जाना इम्पोर्टेंट हो। नहीं महुआ, सिंह इंडस्ट्रीज के साथ काम करके अब हमें अरसा हो गया है। हम अच्छी तरह जानते हैं किसके साथ बिजनेस है, किसके साथ नहीं है। ये सिंगापुर की नई डील बस हमें यहाँ से निकालने की एक नई तरकीब है और कुछ नहीं। मगर राजीव, दी ऐसा क्यों करेंगी? वो ऐसा क्या काम करना चाहती हैं जिसमें तुम अड़चन बन रहे हो? ये हम कुछ पक्की तरह से तो नहीं कह सकते, पर हमें शक है महुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सम्राट और कामना के बारे में ही कुछ है। क्या राजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? दी और चंद्रा तुम्हें कामना और सम्राट की वजह से भेज रही हैं। महुआ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर जब से दिव्या इस घर में आई है तब से सिंदूरा जी का बर्ताव कामना की तरफ बदल गया है। वो कामना से अच्छी तरह बात करती है, और तो और उस दिन पार्टी में भी अपने साथ ले गई थी। अभी ये बात भी आपसे छुपी नहीं है कि हमारा सम्राट भी कामना की तरफ आकर्षित है।
अब इस सब के चलते हमें न जाने क्यों लग रहा है कि जो कुछ होने वाला है वो गलत होने वाला है। आप तो मुझे देख रहे हैं ना, हर समय मैं जानती हूँ जिस तरह से अमर ने मेरी हेल्प की हर मुश्किल में, आप भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैडम जी, आसमान में टुकर टुकर क्या देख रही हैं? तारे गिन रही हैं क्या? मैं अपने मॉम डैड से बात कर रही थी। एक्चुअली यू नो, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मॉम और डैड ना, वो वहाँ आसमान में हैं। वो जाके वहाँ पर तारे बन गए हैं। इसलिए यू नो, मैं रोज रात को उनसे बैठकर बातें करती हूँ। पता है, लोग कहते हैं जब वो मर जाते हैं ना तो वो तारा बन जाते हैं और फिर हम उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। एक्चुअली यू नो, शायद मुझसे ये पहले कभी किसी ने ऐसा कहा था, पता नहीं किसने, पर कहा तो था। सॉरी, मैं जानती हूँ ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी तुम्हें सुनने में। नहीं, इसमें कोनो बेवकूफी की बात नहीं है। हमें ये लगा कि जैसे जैसे हमसे ये बात पहले कभी किसी ने कही है। अमर, गॉड, मुझे दिल्ली कॉल करना है। मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ। वो लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। अमर, तुम्हारे फोन से कॉल कर सकती हूँ प्लीज? एसटीडी फोन करेंगी? ऑब्वियसली। जाइए, अपना ही घर, जाइए। थैंक यू। दिव्या, थैंक गॉड। तुम हो कहाँ है यार? I mean, ना तुमने आगरा वाली ट्रेन बोर्ड की, ना तुमने होटल में चेक इन किया, तो क्या? Are you kidding me? नहीं नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो। What are you saying? अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक काम करो, तुम अब जहां पर हो ना, तुम वहीं पर रहो। मैं तुम्हें लेने खुद आ रहा हूं। ये बताओ तुम हो कहां? हेलो हेलो दीवा, हेलो दीवा। दिव्या का फोन था। कहाँ है वो? You will not believe this, बड़ी माँ। This girl is crazy. उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी और वो गलत ट्रेन में बैठ गई। और जब भी उसे पता चला कि ये ट्रेन आगरा नहीं जाती है, तो भी वो उस ट्रेन से नहीं उतरी। पता है क्यों? क्योंकि उस ट्रेन में उसे किसी साधु बाबा ने कहा कि ये भगवान का आदेश है, इसलिए वो उस ट्रेन में बैठ के चली गई। That's really funny. वो कहाँ है सम्राट? I mean, बिलीव नाम की एक चीज होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा अंधविश्वास, दिस इज फनी, रियली फनी। वो कहाँ है? बड़ी माँ, शंभुनाथ जी के शहर बनारस। फनी गर्ल शी इज। बनारस? बनारस?
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, विधि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। बड़े अजीब होते हैं उसके विधान। इधर तुम अपने अनदेखे भविष्य के लिए चिंता कर रही हो और उधर विधाता ने तुम्हारे अंतकाल की तैयारी शुरू की है। सम्राट, दरवाजा मतलब इस पर जो ताला लगा है उस पर रेड कलर का क्लॉथ, isn't it a bit weird? ये विद्या कौन है? दिव्या का बनारस जाना इत्तेफाक नहीं है। स्टेशन पर हजारों गाड़ियां होती हैं। वो बनारस की ट्रेन में ही क्यों बैठ गई? इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है, दिव्या। विद्या है। दी, अभी जो कॉल आई थी उसका नंबर पता करो। बनारस से फोन था। हाँ, बनारस से फोन था। जल्दी पता करो, नंबर पता करो, एड्रेस पता करो, जल्दी जल्दी पता करो। ये क्या कह रही हैं दी आप? सम्राट ने अभी हमें बताया है कि दिव्या गलती से बनारस चली गई है। तो क्या हुआ? आप बार बार उसे विद्या क्यों कहती हैं? क्योंकि दिव्या ही विद्या है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? समझ नहीं आता तुम्हें? अचानक लंदन से दिल्ली आ गई, फिर गलती से बनारस पहुंच गई। पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वो पहुंची तो सिर्फ बनारस, जहां विद्या का जन्म हुआ था। ये सारे कनेक्शंस तुम्हें दिखाई नहीं देते? मुझे दिखाई देते क्योंकि मैं अंधी नहीं हूं। मैं पता करो, जल्दी पता करो, वो नंबर पता लगाओ। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि वो लड़की आखिर कर क्या रही है। जल्दी पता लगाओ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। आई कांट टेक एनी चांस। खुशबू है। माय गॉड। अरे बेटा अंदर आओ ना। यू नो आंटी, मैंने पूरी दुनिया का खाना खाया है, बट आपके हाथ के खाने जैसा खाना तो कहीं भी नहीं है। आप बनाती कैसे है ये खाना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाहो तो तुम भी ऐसा खाना पका सकती हो। रियली? आप मुझे सिखाएंगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिखा देंगे। कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले आप मुझे क्या सिखाएंगी? सबसे पहले हम बनाएंगे खीर। शुरुआत तो मीठे से ही होनी चाहिए ना। और वैसे भी इस घर में तो सबसे ज्यादा खीर ही पकती है। अमर को तो इतनी पसंद है कि कभी भी पूछो कि क्या खाएगा तो कहेगा खीर। क्या हुआ बिटिया? नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि आई नो कि अमर को खीर पसंद है। उसने मुझे बताया होगा मे बी।
चलो हम सिखाते हैं खीर कैसे बनती है। देखो बिटिया, इसमें ये दूध और चावल डाल दिया है। अब इसे खूब देर तक उबालना है। अब इसके बाद इसमें उबलने के ठीक बाद में चीनी और इलायची डालनी है। अरे बिटिया, तुम्हें तो खुद ही बहुत अच्छी खीर बनानी आती है। नहीं आंटी, पहली बार मैं खीर बनते देख रही हूँ। इससे पहले कभी खीर नहीं बनाई। बट स्टिल, बाकी खीर मैं बनाऊंगी। अरे ओ माँ, अरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं भाई, खाना बना कि नहीं? हाँ हाँ, बन गया, बस लाते हैं। वाह, क्या खीर बनाई आपने! कमाल किया ना। हाँ। तूने अपने आप को मात दे दिया आज। परी चमत्कार हुआ कैसे? कैसे? वो ऐसे हुआ बेटा कि आज खीर तेरी माँ ने नहीं, दिव्या ने बनाई है। मैडम जी, आपने खीर बनाई? अरे पहले पता होता तो आपको इतना परेशान नहीं करते। कोई बात नहीं, अब ठीक है। तंग करने के साथ साथ कभी कभी मदद भी की है तुमने। हाँ, वो भी तो है। वैसे सच में अच्छी थी। मारा आ गया भैया। हाँ? हाँ, कमाल की खीर बनाई है आपने तो। जन्नत मिल गया हमें, बहुत ही मीठी। हाँ। बहुत मीठी खीर बनाई है आपने। पानी कहाँ है भाई? पानी पानी। खीर। आज तो आपकी खीर ने बचा लिया हमें मैडम जी। मिर्ची हमने खाई, तू क्यों खांस रहा है बे? ससुर के नाते। सॉरी। हाँ, उई।
ये मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ तक आ गई उनको तंग करने के लिए, क्यों? हाँ? तो ये वही नंबर है जहाँ बनारस में विद्या ठहरी है। जी दी, और बहुत जल्द हमें पता भी मिल जाएगा, फिर हम बनारस में अपने लोगों को दे देंगे। कौन से लोग बड़ी माँ?